भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले की बड़ी स्तर पर जांच करने की मांग की। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो सुकून मिलेगा। शून्यकाल के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार ने लोकसभा में कहा कि भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन द्वारा भारत में नशे की दवाइयां भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए भेजी जा रही हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि हाल ही में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एनसीबी ने इस मामले में कई जगह छापेमारी की है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि वह ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले की जांच आगे भी जारी रखे, जिससे इस पूरे रैकेट का पता चल सके। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को ड्रग्स की लत के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भाजपा सांसद ने इस बात पर काफी चिंता व्यक्त की है कि ऐसे में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि दौलत और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद आखिर क्या कारण है कि सितारे नशे की लत में पड़ने को मजबूर हो जाते हैं। हमें पता है कि नशे की लत में पड़ने के बाद इससे पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल होता है, पर सोचने वाली बात यह है कि यह सितारे आखिर नशे की लत में पड़ते ही क्यों हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बॉलीवुड में काम करने वाले ये सितारे लगातार टेंशन और प्रेशर का सामना करते हैं। इन्हीं परेशानियों को भुलाने के लिए शायद या नशे का सेवन करने लगते हैं, या कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि फिल्मी सितारे खुद को बहुत ही ऊपर रखना चाहते हैं या ऊपर महसूस करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि वह नशे का सेवन करते हैं या सो कॉल्ड हाई फील करना चाहते हों। पर मैं आपको बता दूं कि तनाव, चिंता, परेशानी से फुर्सत पाने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए लोग बेशक ड्रग्स का सहारा लेते होंगे, पर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ड्रग्स उनकी स्टेटस ऑफ सिंबल का प्रतीक भी बनता जा रहा है। अगर सच कहूं तो ये उनके व्यक्तिगत और मानसिक कमजोरी का प्रतीक है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी एक समस्या से निपटने के लिए खुद अपने साथ एक बहुत बड़ी समस्या की शुरुआत कर रहा होता है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वो लोग एलीट क्लास हैं। केवल अपनी गैर जिम्मेदाराना शौक या फिर ऐसो आराम या बेकाबू रवैये को आधार बनाकर ऐसे नेता अभिनेता खुद को आकर्षण और प्रतिष्ठा का केंद्र मानते हैं, तो फिर इस तरह से उनकी ख्याति कितनी चिरस्थायी रहेगी, इस पर उन लोगों को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। बॉलीवुड का जो चेहरा आज हमारे सामने आ रहा है, इससे पहले कई बार इससे मिलता जुलता चेहरा सामने आता रहा है। शुरुआत से ही बॉलीवुड में शराब, नशा और ड्रग्स के किस्से आम रहे हैं, पर आज सुशांत सिंह राजपूत के मौत या हत्या से बॉलीवुड का जो राज खुला है, वह इन सभी बातों की पुष्टि करता है कि बॉलीवुड का नशे से हमेशा ही कितना गहरा नाता रहा है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त ने कई बार अपनी निजी जिंदगी और फिल्मी दुनिया के बारे में खुलासा किया है। उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई थी जिनका फिल्मी दुनिया में अच्छा खासा दखल था और उन्हें वहीं से ड्रग्स की लत लग गई थी। हालांकि संजय दत्त के अनुसार काफी कोशिशों के बाद वह इस लत से छूट गए, पर उनकी बातों से यह बात खुद ब खुद साफ हो जाती है कि बॉलीवुड में दम मारो दम का अभी कितना क्रेज है। उड़ता पंजाब फिल्म में जिस तरह से पंजाब के सीमा वाले क्षेत्रों में युवाओं की ड्रग्स की लत को दिखाया गया है, कुछ वैसा ही माहौल वास्तविकता में पंजाब के साथ साथ बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है और आगे भी जांच के दौरान नए पहलू सामने आ सकते हैं। भारत की ताकत और मेधावी युवा पीढ़ी की नस्ल को नेस्तनाबूद करने के मकसद से पड़ोसी दुश्मन देशों द्वारा यह गोरख धंधा गुपचुप परंतु व्यापक ढंग से चलाया जा रहा है, ताकि हम बेखुदी में चूर रहें और हमेशा मजबूर रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं किसी अगले टॉपिक पे जिससे आपको सुकून मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके कमेंट से हमें एक अनुभूति मिलती है, एक दिशा मिलती है। आप कमेंट जरूर करें, मेरा आपसे यही आग्रह है। तो मैं अब चलता हूँ, मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड में। जय हिंद।